कस्टमर्स कस्टमर्स हम लोग दिन रात लगे रहते हैं कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने में। कैसे हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ले पाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर पाए। लेकिन क्या हमने ध्यान दिया है कि हम इन कस्टमर्स को अपनी तरफ ज़्यादातर अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? आप कितनी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लीजिए, लेकिन अगर ये 10 बातें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर से रह जाएंगे। तो क्या है वो 10 स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपने कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज कर सकते हैं? शुरू करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सिर्फ इतना कि आप लगातार अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को तो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स प्लान कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर मेक ओवर कर रहे हैं जिससे हम कस्टमर की लॉयल्टी, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी कस्टमर अगर लॉयल हो गया तो आप जितनी भी ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग पे अपना बजट खर्च कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपका कस्टमर इंक्रीज हो जाएगा अगर कस्टमर आपकी ओर लॉयल हुआ तो क्या है वो 10 स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने कस्टमर को लॉयल कर सकते हैं? अगले 10 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और प्रमोशन पाना चाहते हैं, आप एक मैनेजर हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एक छोटे से बड़े बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, क्या हम लोग कस्टमर की जरूरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए, या क्या हम सिर्फ अपने को अपसेल करने पे ध्यान दे रहे हैं, या कस्टमर को वो चीज देने में ध्यान दे रहे हैं जो हमें बेचनी है? नहीं, हमें ध्यान ये रखना है एग्जैक्टली कस्टमर को चाहिए क्या। ऑलवेज अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को वही चीज दीजिए जो उसकी जरूरत है, क्योंकि कस्टमर की जरूरत होने पर अगर आपने उसको वही दिया जो उसे चाहिए तो कस्टमर आपका दिल से थैंकफुल रहेगा और आने वाले समय में कई सारे लोगों को आपके लिए बिजनेस जनरेट करके देगा। और कहीं अगर आपने अपने फायदे के लिए कुछ अपसेलिंग उसकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से, अपसेल का मतलब चेप दिया, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वो अपसेलिंग कितनी घातक हो सकती है, राइट? तो अपसेलिंग एक अलग लर्निंग है, कब कहां कैसे करनी है उसके लिए अलग वीडियोस में मैंने डिस्कस भी किया हुआ और आने वाले कुछ वीडियोस में स्पेशल डिस्कशन करूंगा। बट फिलहाल ये समझने की कोशिश कीजिए कि कस्टमर को वही दीजिए जो उसको जरूरत है। ऑलवेज अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलवेज बी देयर व्हेन कस्टमर इज इन नीड और व्हेन कस्टमर इज देयर। कस्टमर की जरूरत पड़ने पर, मतलब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने पर हमेशा कस्टमर के आने पर आप वहां रहिए। आपकी कोई कंपनी रन हो रही है, आप कहीं एम्प्लॉय है, तो आप देखिए, ये मत सोचिए कि वो मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। अगर वो कहीं कस्टमर वेट कर रहा है और आपको लग रहा है nobody is there, then you should take initiative because it's not about your and somebody else job. It's your company. However, you are in different department, still you need to go there and need to help your customer, क्योंकि वो कस्टमर आपका है। हमेशा ध्यान रखिए एक बात को, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं और आपको लग रहा है कस्टमर वहां वेट कर रहा है और कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, वो सिग्नल दे रहा है किस चीज को, कुछ उसे चाहिए, उसे जरूरत है, और आप उसे देख करके इग्नोर कर रहे हैं कि व्हाट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट माय डिपार्टमेंट, ये मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है या ये मेरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। नो, कस्टमर इतना पावरफुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना पावरफुल हमारे लिए एक टूल है या हमारे लिए एक व्यक्ति है जो हमारी कंपनी में से टॉप लेवल सीईओ से लेकर एक छोटे से एम्प्लॉय तक को चलाता है। वो कस्टमर नहीं है, इन रियलिटी कस्टमर इज गॉड। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है वो कस्टमर। एक कैसा भी कस्टमर हो, वो सीईओ से लेकर एक छोटे एम्प्लॉय तक को तबाह कर सकता है, हटा सकता है, पूरी कंपनी को खत्म कर सकता है। इसलिए हमेशा कस्टमर की जरूरत पर उसके साथ रहिए। ये मत सोचिए कि वो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, उसके डिपार्टमेंट का नहीं है। हमेशा कैसे ना कैसे करके इनिशिएट करिए, एक्सेसिबल रहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सेसिबल रहेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी टीम में कैसे भी करके ट्रेनिंग्स के थ्रू ये बताइए
जस्ट बी देयर फॉर द कस्टमर, एक्सेसिबल बनिए, जितने ज़्यादा एक्सेसिबल आप हो सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, विल बी बूम फॉर योर कंपनी और फॉर योर प्रोडक्ट्स। आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल होने वाला है। ऑलराइट, थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को थैंक्स कहने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? जस्ट बिकॉज दैट कस्टमर, आपका बिजनेस रन हो रहा है, कुछ भी हो कैसा भी हो, लेकिन कस्टमर को वैल्यूएबल फील कराइए, क्योंकि उसने आपके प्रोडक्ट को एक विश्वास के साथ लिया है। तो वो विश्वास एक थैंक्स के रूप में आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम के द्वारा उन तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो रिटन वे में हो, या वो ओरल वे में हो, या वो डिजिटल वे में हो। उनको ये बार बार महसूस कराइए दैट यू हैव यूज्ड आवर सर्विसेज, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, नॉट थैंकफुल। थैंकफुल से भी ज़्यादा ग्रेटफुल, बिकॉज ऑफ यू आवर बिजनेस इज रनिंग, बिकॉज ऑफ यू। आपको उनसे ये नहीं बोल रहा, ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनल आपको ये सोचना है कि आप गेस्ट की वजह से, आप कस्टमर्स की वजह से हम लोग के घर चल रहे हैं, आप गेस्ट की वजह से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। दैट इज वाई यू आर थैंकफुल, मीन्स वी आर थैंकफुल टू यू, वी आर ग्रेटफुल टू यू। तो ये आप अंदर फील करेंगे तो उन्हें ग्रेटफुल फील करा पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिजनेस के लिए कस्टमर ज़रूरी है। कस्टमर को उनके हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए उनका ग्रेटफुल उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, डिलाइट योर कस्टमर बाय बीइंग पर्सनल। कैसे भी करके कुछ भी स्ट्रैटेजीज बनाइए, लेकिन कस्टमर को पर्सनली हर चीज़ के लिए फील कराइए दैट यू आर पर्सनल। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज हैं, जब वो कार सेल करती हैं तो उनको स्पेशल फील कराती हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए वो कार उसके लिए अगले 5 या 10 साल के लिए उसके घर में जा रही है। हमारी कंपनी के लिए हो सकता है वो कार एवरी डे वी आर सेलिंग 5, 10, 20 कार्स, बट उस व्यक्ति के लिए वो कार 5 साल या 10 साल के लिए एक रहेगी। सो मेक हिम फील और मेक देम फील स्पेशल, मेक देम फील पर्सनल। कैसे आप चाहे गिफ्ट दीजिए, चाहे बात करिए, चाहे उनके साथ रहिए, एक्सेसिबल रहिए, उनको नोट्स भेजिए, उनको मैसेजेस करिए, हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करिए, स्ट्रैटेजीज उनके अकॉर्डिंग बनाइए, जिससे आप उनको ये फील करा पाए दैट यू आर पर्सनल फॉर अस, यू आर एम्बेसडर फॉर अस, यू आर गॉड फॉर अस। तो जब ऐसा करते हैं तो कस्टमर लॉयल होना शुरू कर देता है, क्योंकि आप कस्टमर की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए एक पर्सनल थॉट, उसके लिए एक पर्सनल एक्सेसिबल पर्सनालिटी बनती है। हमें पर्सनल उन्हें दिखाना है दैट यू आर पर्सनल वैल्यूएबल asset for us, right? Next is create the wow factor in your customer engagement. अपनी सर्विसेज के ऊपर कुछ ऐसे काम करिए जिससे कस्टमर हर चीज में बोल पाए, वाओ दैट्स ग्रेट, वाओ दैट्स ग्रेट, वाओ ही इज अ वंडरफुल मैन, वाओ शी इज वंडरफुल गर्ल, वाओ व्हाट अ सर्विसेज, वाओ what is this means सरप्राइज। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करिए जिससे उनको हमेशा वाओ फैक्टर मतलब बोलना पड़ता रहे, उनको लगता रहे यार हाउ कम इट इज पॉसिबल, कंपनी इतना कैसे कर सकती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा है। तो अपनी सर्विसेज में हमें कस्टमर इंगेजमेंट में हमें वाओ फैक्टर क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ आप और अपनी टीम के साथ जब आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा इसके ऊपर प्लान करेंगे, थोड़ा इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, यू मस्ट कम आउट विद वाओ फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आई मस्ट टेल यू, मेक रियलिस्टिक प्रोमिसेस एंड बी कंसिस्टेंट। हमेशा कोशिश करें रियलिस्टिक प्रोमिसेस ही डिलीवर करें, और जब आप प्रोमिसेस को डिलीवर कर दें तो उनको कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करें। आपको वही प्रोमिसेस करने हैं जो आप डिलीवर कर सकते हैं। आपको अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं उनके साथ डिलीवर करने हैं, उनको नहीं सपने दिखाने, उनको नहीं ऑफर करने हैं। आपको वही ऑफर करना है जो आप दे सकते हो। और जब आप अपनी टीम मीटिंग्स में डिस्कस करोगे, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करोगे, और आप एक्सपीरियंस लोग के साथ डिस्कस करोगे, यू मस्ट कम आउट विद सम ऑफ द ऑफर्स, सम ऑफ द प्रोमिसेस विच कैन बी गिवन। अगर आपको लग रहा है कि आपने इस डेट पर कस्टमर को डिलीवरी करने का वादा किया है, एनी हाउ, चाहे आप कस्टमर की वजह से
अपने सीईओ तक लड़ जाएं, लेकिन लड़ जाएं, बिकॉज वो कस्टमर के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसके प्रॉमिस को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कस्टमर कनेक्शन बढ़ेगा, कस्टमर लॉयल होगा कि ये कंपनी, ये व्यक्ति, कंपनी का ये व्यक्ति मेरे प्रति कितना लॉयल है, मुझसे कहे गए प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। समहाउ एनीहाउ नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कोशिश उन्हें दिखाइए कि आप कैसे उनके प्रॉमिस को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जद्दोजहद के साथ उसको पूरा करिए और लगातार बने रहिए अपने कस्टमर के प्रॉमिसेस को पूरा करने में, राइट? क्योंकि जो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते वो सर्विसेज भी डिलीवर नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, एंटिसिपेट कस्टमर नीड एंड एक्सीड एक्सपेक्टेशन। लगातार कस्टमर की नीड को पहले से ही समझने की कोशिश करें और उसकी एक्सपेक्टेशंस को, जो बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशंस है, उसको जानकर उसे डिलीवर करने की कोशिश करें। इज एंटिसिपेट द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। करना क्या है, आपको कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसे एक्चुअल में चाहिए क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये अगर आप एंटिसिपेट कर पाते हैं, पहले से ही भाप पाते हैं, तो आप कस्टमर को अंदर से जीत लेते हैं। और साथ ही साथ आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझना है और उसे एक्सीड करना है। जो भी वो प्राप्त करना चाह रहा है आपसे, उसकी जो भी आशाएं हैं, आइदर इट इज़ अबाउट सर्विसेज और प्रोडक्ट, उसको जितना ज़्यादा हो सकता है वो ज़्यादा डिलीवर करना। अब ये होगा कैसे, एंटिसिपेट कैसे कर पाएंगे? इसके लिए यू हैव टू आस्क मोर टू मोर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके वो पूछिए। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन पूछें, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सकता है सुनिए। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसमें द कस्टमर टाइमिंग इज़ मोर विद यू वाइल सिटिंग, प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, नोट डाउन करिए उसके आंसर्स को। और अगर कोई प्रोडक्ट छोटा है तो उसको सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा, आप उसको पहले से ही समझ पाएंगे उसके प्रोडक्ट को देने से पहले कि इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी डिमांड क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये उसके लिए एक एंटिसिपेटरी काम करेगी और आपको उससे इंटरनली कनेक्ट करेगी। और जब ये आप समझ पाते हैं तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने आपको बताया एक्सीड कर रहा है, उसको एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग और उससे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करिए। आपको कस्टमर ब्रांड नहीं, कस्टमर लॉयल बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। एंड लास्ट, आई वुड टेल यू, आस्क योर कस्टमर्स टू गिव फीडबैक। जितना ज़्यादा आप अपना एक ऐसा लूप बना लेते हैं कि कस्टमर से उसके प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप जब उससे फीडबैक लेते हैं, अगर आप करेक्ट फीडबैक ले पाने में कामयाब हो रहे हैं तो जो अच्छा है उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जहाँ गड़बड़ हो रही हो, कस्टमर दिल से वो बता पा रहा है, तो आपके लिए सिग्नल है आपको और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप इम्प्रूव कर पाएंगे, आपने जो भी पता किया, फीडबैक लिया, उसके ऊपर अगर आप एक्ट करेंगे तो आप अगेन कस्टमर लॉयल बन पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा, कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज के साथ साथ आप इस चीज़ को तो लिख करके रख लीजिए कि आपको प्रॉपर अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को और कस्टमर को बड़े लेवल पे सेल करना हो, ज़्यादा कस्टमर चाहिए, उन्हें लॉयल बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे डेली बेसिस पर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम को लेकर अपनी टीम के साथ डिस्कशन करते रहना है, उनको ट्रेन करते रहना है, उनके माइंड में इंस्टॉल करते रहना, आइदर थ्रू मैनेजर्स, थ्रू ट्रेनर्स, थ्रू विद ईच अदर। आपको कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स बड़े लेवल पे बिल्डअप करने हैं, उन्हें क्रिएट करने हैं। ये अपनी कंपनी का कल्चर बना लीजिए। अगर आप मैनेजर हैं तो अपना कल्चर बना लीजिए कि कस्टमर लॉयल्टी को लेकर हमें ब्रांडिंग करनी है, कस्टमर लॉयल्टी को लेकर हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम जनरेट करने हैं, जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को वो सारी चीज़ सिखा पाएँ, बता पाएँ, जिससे हम कस्टमर को अपने प्रति लॉयल कर सकते हैं। मैं अभी सर ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, मैनेजमेंट गुरु, लाता रहूँगा ऐसे कई सारे लर्निंग वीडियो सेशन। जुड़ते रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स एंड लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच इंडिया। बाय बाय।